Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. My name is Fiza Sana and I am here to teach you geography for class 7. First of all, जैसे कि आपको पता है वेकेशंस चल रही हैं और एक अजीब सूरत हाल की वेकेशंस हैं जिसमें फैमिली और आप एक दूसरे के साथ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस टाइम को बेटा फ्रूटफुल बनाएं, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, लेकिन उसके लिए आपने नेचर को चैलेंज नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आपने अपनी नींद को ध्यान में रखना है, आपने अपनी सेहत को ध्यान में रखना है और सेहत आपकी तभी बेहतर हो सकेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी जब आप अपने स्लीपिंग आवर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे। और वो बेटा रात की जो नींद होती है वो रात की है, आप दिन में चाहे सारा दिन सोए रहें लेकिन वो आपको एक ताकत, एक एनर्जी आपको नहीं मिलती जो एक रात की नींद पूरी करने से होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रूटीन को ठीक कीजिए, अपने रात के जो हैं हमारी नाइट आवर्स हैं स्लीपिंग के, उनको आप यूटिलाइज़ करें अपनी नींद को पूरा करने के लिए। सुबह उठें, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखें, ऑनलाइन लेक्चर्स लें और उनको लर्निंग पे लेकर आएँ। अपने घर में इंडोर गेम्स पर फोकस करें, अपनी एक्सरसाइजेस को देखिए ताकि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेहतर रहें। चलें अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ज्योग्राफी और हिस्ट्री बेसिकली हमारे एक लेसन या एक आपको कहीं सब्जेक्ट कंसिडर होता है जिसको हम हाफ डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द जियो एंड हिस्ट्री बोथ। 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है जियो का और 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है हिस्ट्री का। ये मैं आपको बता रही हूँ जो आपका टर्म का पेपर होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म, उसकी डिवीजन। इसके अंदर बेटा दोनों में अगर हम देखें तो 50 मार्क्स की जो डिवीजन है वो हमारी किस तरह से होती है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं MCQs जो कि आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 14 और वो ईच मार्क होता है उसका 1, सो इट इज़ ऑफ टोटल मार्क्स 14, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जो बेटा टोटल होते हैं वो होते हैं पेपर में दिए हुए 12 होते हैं। उन 12 क्वेश्चंस में से आपने करने होते हैं 8 अटैम्प्ट एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 16। सेम विद द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बेटा इस तरह है कि 3 होते हैं टोटल, जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं एनी 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच, सो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 20। सो हियर वी गो, द 20, 16 एंड 14 इक्वल्स टू 50। 50 मार्क्स फॉर जियो एंड 50 मार्क्स फॉर हिस्ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ, that is physical state of the earth. So first of all, what is the meaning of physical state? Physical state means कि आपकी किसी भी चीज़ के खदोखाल, आपकी ज़मीन है, अगर हम इसके बारे में अर्थ के बारे में जैसे पढ़ने लगे हैं तो फिज़िकल स्टेट उसकी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम अपनी फिज़िक के देखते हैं तो हमारे नाक, कान, आँखें, ये सब चीज़ें हमारी फिज़िक को कंप्लीट करती हैं। तो इसी तरह बेटा अर्थ को कंप्लीट करने के लिए भी कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, उसकी हम देखेंगे। जैसे कि उसको हम डिफरेंट वेज में देखते हैं। आपके माउंटेन्स, पहाड़ हैं, आपके डेजर्ट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा सी, रिवर, ट्रीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज़, ये सब फीचर्स मिल के अर्थ की फ़िज़िकल स्टेट बनाते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिकली द फिज़िकल स्टेट। चलिए अब चैप्टर को पर आते हैं। पेज नंबर है बेटा आपका 1, दैट इज़ इन योर दिस बुक, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पेज नंबर 2, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ
इसको हम अब लेयर्स को देखेंगे। हम ज़मीन जहाँ पर रहते हैं अगर हम उसको देखें तो बेटा इसके अंदर और इसके ऊपर वाली सतह पे अगर हम जाते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर है, उसकी भी लेयर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं, हम नीचे की लेयर्स को देखने लगे हैं। मीन्स जहाँ पर इस वक्त आप खड़े हैं दैट इज़ कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। उस क्रस्ट के नीचे कुछ लेयर्स हैं, क्रस्ट एक लेयर है और उसके नीचे कुछ लेयर्स हैं। वो किस तरह से हैं हम देखते हैं। ह्यूमन बींग्स have little information about the internal structure of earth. The distance between the surface of earth and its core center is more than 6,000 kilometers. Therefore, to know about the internal structure of earth, human beings take help from seismic earthquake waves and the magnetic and gravitational forces of earth. वो देखिए इंसान अभी ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा नहीं जानता। उसको जानने के लिए हमने जो भी कोशिशें की हैं वो किस थ्रू की हैं, वो हमने कुछ सेस्मिक वेव्स जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं उनसे, और जो एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज़मीन में क्रिएट होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स दीज आर द थ्री काइंड ऑफ फोर्सेस बेसिकली जिसके ज़रिए आपने ज़मीन के नीचे जो लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा जांचा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड्स द कोर ऑफ अर्थ। जैसे ही आप ज़मीन के नीचे जाते जाएंगे कोर की तरफ, कोर मीन्स सेंटर पार्ट, आपकी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो राइज होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर अब हम देखें द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। 3 आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 1 इज मेंटल, ठीक है जी, उसके बाद आपकी कोर है, इनकी आगे डिवीजन है वो हम बाद में देखेंगे, और आपका क्रस्ट। Basically, the first one is crust, then mantle, and the center one is core. ठीक है, अब इसको हम एक शेप की फॉर्म में अगर देखते हैं तो हम एक ग्लोब बनाते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, एक राउंड शेप है। आई होप द राउंड सीम्स राउंड, सो लेट्स गो विद दैट। सो अगर हम इसको यूँ देखें, अपनी ज़मीन को काट कर, मीन्स थोड़ा सा इमेजिनेशंस में इसको कट करें, तो ये जो आपकी नियर बाय सरफेस है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ आप रहते हैं, दिस इज द क्रस्ट। उसके बाद एक लेयर है जिसको हम कहते हैं मेंटल। ओके, देन आपका द सेंटर बॉल काइंड ऑफ थिंग, दिस इज कोर। दिस पार्ट इज कोर। अब यहाँ से आप देखें कि ये आपके 3 बेसिकली मेन लेयर्स हैं अर्थ की, जिनमें हम इसको डिवीजन इसकी करते हैं। अब आगे इन सब की अपनी डिवीजन्स भी हैं, सब डिवीजन्स आप जिसे कहेंगे, वो अब हम आगे देखते हैं। स्टार्ट विद द क्रस्ट, दैट इज द आउटर सरफेस, जिसको आप देखते भी हैं, जिस पर आप रहते भी हैं। ठीक है, इसको हम इन डिटेल देखते हैं। The surface of earth consists of water and dry land. Its thickness is not uniform. जो आपकी surface of earth है, means outer surface है, ये dry भी है, यहाँ water भी है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी thickness कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा है, not uniform. Uniform कहते हैं एक जैसा होना। So it's not uniform means ये एक जैसी स्मूथ नहीं है, बल्कि इसमें कहीं आपको गहराई नज़र आएगी, कहीं पर आपको माउंटेन्स की तरह ऊंचाई नज़र आएगी। सो आपकी जो आउटर सरफेस क्रस्ट है बेटा, इसकी सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। द अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। द अपर मोस्ट एंड लेस थिक, यानी कि अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें थोड़ा सा, तो जो आपकी अपर सरफेस है अर्थ की और जो लेस थिक है, मीन्स इसका ये पार्ट जो है वो बहुत कम है, तो उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इट्स थिकनेस इज बिटवीन 8 to 40 किलोमीटर्स, यानी कि अगर हम कम से कम लगाएं तो 8 किलोमीटर्स, और अगर बहुत ज़्यादा लगाएं तो मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स थिक है ये। एज आई से इट्स नॉट यूनिफॉर्म। सो कहीं पर 8 किलोमीटर होगी, कहीं पे 9, कहीं 10, कहीं 30, एंड द मैक्सिमम इज 40।
ओके, क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये 3 मेन पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ये आगे डिवाइड होते हैं मजीद 2 पार्ट्स में। सो क्रस्ट के 2 पार्ट्स क्या हैं? द वन इज आपकी है जी, ये आप देखें, क्रस्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द अपर पार्ट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अपर पार्ट क्या है जी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये वो एरिया है जहां पर पानी नहीं है, ड्राई प्लेस, कॉन्टिनेंट्स, खित्ते जो खुश्की के खित्ते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एंड द सेकेंड क्रस्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड द लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट। अब आप इसको इसके नाम से देखें, ओशनिक क्रस्ट। ओशन, पानी, मीन्स वो एरिया क्रस्ट का जो कि पानी के अंदर है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको हम एक डायग्राम से ज़रा देखते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, कि ये कैसे हो गई भी 2 हिस्सों में। सो हम इसको देखते हैं कैसे हो गई। एक तो ज़मीन का वो पार्ट है क्रस्ट का जो आप देखते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर आपको ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको माउंटेन्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके घर भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आपको नज़र आ गया जी वो एरिया जहाँ पर बेसिकली आपकी नज़रों के सामने है, जहाँ पर आप रह रहे हैं। ये आपकी आ गई बेटा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, अब क्रस्ट में पानी भी तो है, समंदर आता है ना बेटा, तो समंदर कैसे होगा? मीन्स यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आप चलते जाएं तो आगे जाकर यहाँ पे जी आपका शुरू हो गया ओशन, मीन्स समंदर आ गया। अब ओशन हम तो देख रहे हैं सिर्फ क्या, यहाँ पे पानी, वाटर, लेकिन इस ओशन के अंदर, इस पानी के नीचे भी एक क्रस्ट है। जैसी क्रस्ट आप देखते हैं ज़मीन के ऊपर, उसी तरह की क्रस्ट इस ओशन के नीचे है। उसी तरह के पहाड़ भी हैं, कुछ पौधे भी हैं जिनको हम सीवीड्स भी कहते हैं, समंदरी पौधे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो समंदर के नीचे हैं सो हम देख नहीं सकते। सो दिस क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो नीचे क्रस्ट है पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंड मैसेस नोन एज कॉन्टिनेंट्स। आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लैंड मैसेस पे है, मीन ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अगर हम इसको देखें ये किससे बनी हुई है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, द वन इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, therefore it is called known as सियाल। so अगर हम देखें, the one is silicon, Si, and then aluminium, so Al, SiAl, सियाल। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये वर्ड कैसे है। इसी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये देख लीजिएगा, एमसीक्यूज में भी है। ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है बेटा, ये बनी है 3 मेटल्स को मिला के, एलिमेंट्स को मिला के। द वन इज सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम, लिहाजा हम इसको कहते हैं SiMa, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, SiMa, सीमा। दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज रिच इन मिनरल्स। अगर हम ये वाला पार्ट देखें, द ओशनिक क्रस्ट जो कि ओशन के नीचे है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की निस्बत मादनियात में, मिनरल्स के अंदर ज़्यादा माला माल है। आपको यहाँ पर ज़्यादा जो हैं वो मिनरल्स मिलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट जो है, लेयर जो है क्रस्ट आउटर सरफेस, वो क्लियर हो गई होगी। नाउ let's start with the mantle, that is middle layer.
सो मेंटल, जिस तरह से क्रस्ट के बेटा दो पार्ट्स हैं, इसी तरह आपकी मेंटल यानी कि जो मिडल लेयर है अर्थ की, उसके भी दो पार्ट्स हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. मेंटल इज बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के, ये क्रस्ट है आपकी, तो इसकी जो नीचे वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड मेंटल. ठीक है, ये क्रस्ट है, इसके नीचे से अब जो शुरू हो रही है दैट इज मेंटल. अब ये मेंटल भी आपकी जो है बेसिकली क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. अपर मेंटल इज 660 किलोमीटर थिक. इन दिस लेयर मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर इन मॉल्टन स्टेट. आपकी क्रस्ट के नीचे जो फॉरन मेंटल की एक स्टेट शुरू होती है, ठीक है, लेयर शुरू होती है, वो बेसिकली है 670 किलोमीटर थिक. इसके अंदर ज़्यादातर आपको मॉल्टन रॉक्स मिलेंगे, यानी सारा पिघले हुए पत्थर. टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपको ज़्यादातर पिघले हुए मिलेंगे, इन मेल्टेड फॉर्म मिलेंगे. ठीक हो गया. बिलो द अपर मेंटल, यानी कि अब यहाँ अपर मेंटल के बाद शुरू होती है लोअर मेंटल. लोअर मेंटल रॉक्स फॉर्म में है, सॉलिड है. अपर मेंटल क्या है, लिक्विड है, और आपकी जो लोअर मेंटल है, ठीक है, वो क्या है, इन रॉकी फॉर्म है, सख्त है, सॉलिड है. पढ़ते हैं इसको. बिलो द अपर मेंटल इज लोअर मेंटल विच इज हार्ड एंड सॉलिड. इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. इसके अंदर आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो ज़्यादातर क्या है, आयरन है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम. इट्स थिकनेस इज 20 to 30 किलोमीटर्स. अपर मेंटल की कितनी थी, 670 किलोमीटर्स. लोअर मेंटल की थिकनेस कितनी है, 20 to 30 किलोमीटर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ स्टार्ट विद द थर्ड थिंग. ओके, फर्स्ट हमने देख लिया था क्रस्ट, फिर हमने देख लिया मेंटल, नाउ कोर. ठीक है जी. क्रस्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मेंटल भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सेम विद द कोर. कोर जिसको हम कहते हैं इंटरनल पार्ट, मीन जमीन का अंदरूनी हिस्सा, सेंटर पार्ट. द स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर. पूरी गोल जमीन के अंदर जो एक स्फीयर है, सेंटर के अंदर एक बॉल है, दैट इज कॉल्ड कोर. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर. ये भी दो हिस्सों में है, एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर. एक्सटर्नल कोर इज इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि अपर मेंटल क्या थी, लिक्विड, लोअर मेंटल सॉलिड. क्या शुरू हो गया, एक्सटर्नल कोर. एक्सटर्नल कोर फिर क्या है, लिक्विड. ठीक हो गया. इट्स थिकनेस इज 20 to 50 किलोमीटर्स. यहाँ पे आपको सारा जो पत्थर मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको मोल्टन फॉर्म में मिलेंगे, पिघले हुए मिलेंगे, और इसकी थिकनेस है 20 to 50 किलोमीटर्स. इंटरनल कोर इज मेड ऑफ निकल एंड आयरन. इसके बाद शुरू होती है आपकी इंटरनल कोर, जो कि टोटल सॉलिड है एंड द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है जी, हार्डेस्ट लेयर है. इट इज ऑल्सो नोन एज नाइफ. इसको हम नाइफ कहते हैं, छुरी से याद रखें, निकल एंड आयरन. ठीक है. दिस नेम इज ड्राइव फ्रॉम द इनिशियल टू लेटर्स ऑफ निकल एंड आयरन. आयरन का जो नेम है उसको हम केमिस्ट्री में इसको जब नाम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं फेरस. तो फेरस का Fe जो हमने एब्रीवेशन है वो लिया है. ठीक है. The internal core is solid. It is the heaviest among all sphere. जितने sphere हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा heavy है आपकी internal core. Its thickness is 12-20 kilometers. ठीक है. और इसकी thickness कितनी है, 12-20 kilometers. फिर आ जाए जी, नेक्स्ट आपका आ क्या है, यहाँ पर ये बेसिकली हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके नोट्स में
बेटा ये आप नोट्स ओपन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये देखें यहाँ पर आपके बेसिकली ये हैं जी 15 MCQs हैं और आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं और मज़ीद जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा आप इनको इजीली लर्न कर सकेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पढ़ें फिजिकल स्टेट ऑफ अर्थ, तो बेटा अर्थ के अंदर एक हम वर्ड पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेट्स, या दूसरा प्लेट्स टेक्टोनिक, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। प्लेट्स टेक्टोनिक और टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट्स की मूवमेंट। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो आपने ज़लज़ले, अर्थक्वेक समझा होगा, सुना भी होगा, कभी ना कभी फील भी किया होगा। तो वो ज़लज़ले या वो जो अर्थक्वेक है या वो शेकिंग मूवमेंट है वो हमें क्यों फील होती है? वो इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है। अब ये प्लेट्स कौन सी हैं, क्या हैं, हम वो देखने लगे हैं, ठीक है। It is a reality that the existing continents were once in the form of a single mass. They divided into 7 continents due to continental movement. Million of years ago, all continents were attached with one another. कहते हैं कि पुराने वक्तों की बात है, अगर हम देखें मिलियन ईयर्स अगो, तो जो आपकी ज़मीन जिस सूरत हाल में आपको आज नज़र आती है, जिसके अंदर लैंड मैसेज हैं और वाटर मैसेज हैं, यानी कि ज़मीन के टुकड़े भी हैं और उनके अंदर पानी भी है, ये पहले ऐसे नहीं था। पहले कैसे था? पहले ये सब कुछ इकट्ठा होता था। वो 7 कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ते हैं, वो सब कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आपने एक पेज है, ठीक है, आपने लिया किसको, एक प्रॉपर पेज, होल पेज लिया, वो अब पूरा आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको टुकड़े कर दिए हैं उसके 7, और वो टुकड़े जो हैं वो बेसिकली आज की शक्ल है अर्थ की, वरना वो पहले उस होल पेज की तरह था जो आपने लिया था, ठीक है। अब वो जो होल पेज था, यानी कि होल पीस ऑफ अर्थ था, दैट इज़ कॉल्ड पेंजिया। उसको हम कहते थे पेंजिया, उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। इट वॉज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट। उसमें ये पहले 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड नहीं था। इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आई, कुछ ऐसा हुआ कि एक कॉन्टिनेंट जो है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया और आज के कॉन्टिनेंट्स की शक्ल में आपको नज़र आने लग गया। उसके मुताबिक 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स, सो 7 प्लेट्स। ठीक है, अब क्या है वो जी? From 1960, the geographer started using two new terms. 2 नई terms उसने introduce करवाई. The one is exterior composition of Earth. After getting new information about the surface of Earth, the new terms are lithosphere and asthenosphere. वो 2 नई terms क्या थी? The one is lithosphere and asthenosphere. ये ध्यान से बेटा स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको लर्न भी आपने करना है। क्या है जी? अब ये दोनों चीज़ें ये हम देखती हैं। जो आपकी लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सॉलिड अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। जो हमने एक डायग्राम बनाई थी दैट इज क्रस्ट, ठीक है। वो कहते हैं ये क्रस्ट जो है ये, और इसके बाद मेंटल का जो अपर पोर्शन है, जहाँ पे आपका मेंटल स्टार्ट हो गया, मींस फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका जो मेंटल है वो स्टार्ट हुआ है, मेंटल की लेयर स्टार्ट हुई है, सो यहाँ तक जो ये पार्ट है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट देखें। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सॉलिड अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। अंडर लिथोस्फीयर, यानी अब इस लिथोस्फीयर के नीचे जो बाकी का सारा मेंटल का पार्ट रह जाता है कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड asthenosphere। उसको हम क्या कहते हैं?
asthenosphere. Lithosphere is divided into 7 moving parts. अब जो ये आपका लिथोस्फीयर है ना, बेसिकली ये asthenosphere से ऊपर वाला, इसको उसने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. अब उन 7 प्लेट्स के नेम्स हैं, वो आपके नेम्स ये देखें यहाँ पे गिवन हैं. अगर आप देखेंगे क्या हैं जी, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट. अब इसमें से बहुत से नाम्स हैं, बहुत से नेम्स हैं जो आप एज अ कॉन्टिनेंट आप उनको जानते भी हैं. आपने कॉन्टिनेंट्स बरे आज़म जब पढ़े होंगे उसमें भी पढ़े होंगे. तो ये बेसिकली वही खित्ते हैं, वही बरे आज़म, वो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको हम प्लेट्स भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो डिवीजन हो गई ना अर्थ की, तो उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को साइंटिफिक वे में या ज्योग्राफर्स की ज़ुबान में टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया गया और उन्होंने उन 7 प्लेट्स का ये नाम रखा जो आपने यहाँ पे देखा. इसके बाद आ जाता है आपका नया टॉपिक, दैट इज़ फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स. अच्छा बेटा, यहाँ पर ये बेसिकली आपका टेक्टोनिक मूवमेंट्स और आपकी जो मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स की टाइप्स बता दी हैं 7, वो नेम्स आपने इसको बहुत अच्छी तरह याद करने हैं. या आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा विद स्पेलिंग्स बहुत अच्छे याद करने हैं आपने. और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है उसका मैं इंट्रोडक्शन अभी दे रही हूँ आपको, लेकिन इन डिटेल हम इंशाल्लाह उसको अपने लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे. द टॉपिक इज़ फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स. लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक. Faults and their types. Now just focus on this word, faults. Fault क्या होता है? गलती, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम उसको फॉल्ट कहते हैं. सो यहाँ पर फॉल्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे हम ज़मीन का फॉल्ट देख रहे हैं. मीन्स ज़मीन के अंदर कोई गलती आ गई है, मीन्स कि कहीं में उसमें कहीं पर टूट गई है ज़मीन, उसमें क्रैक आ गया है, क्लेफ्ट्स क्रिएट हो गए हैं, तो वो जो जगह है वो फॉल्टी हो गई है, उसको हम ज़मीन के या अर्थ के फॉल्ट्स कंसिडर करते हैं. ठीक है. अब फॉल्ट्स तो बहुत तरह की होती हैं, गलतियाँ भी एक काफ़ी तरह की होती हैं ना, तो बस इसकी भी उसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं. लेट्स सी क्या हैं. बिग क्रैक्स और क्लेफ्ट्स इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फॉल्ट्स. Because of these cracks, lithosphere is divided into big and small parts. आपके बड़े बड़े क्रैक्स या क्लेफ्ट्स, दरारें जो हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन की सतह के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कोई दरार आ गई है, कोई क्रैक आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड फॉल्ट. बिकॉज ऑफ दीज क्रैक्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल पार्ट्स. इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है कि जो आपकी लिथोस्फीयर हमने अभी डिटेल में पढ़ी है वो छोटे बड़े टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है. या अब देखो ना कि आपने एक पेज लिया है, उसको आपने फाड़ दिया, तो पहले वो जोड़ा हुआ था, इंटैक्ट था, अब वो क्या हो गया, उसमें फॉल्ट आ गया, अब वो मूव हो सकेगा, अब वो एक टुकड़ा कहीं जा सकता है, एक टुकड़ा कहीं जा सकता है. तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आती है. दीज पार्ट्स आर मूविंग कॉन्टीन्यूसली बिकॉज देयर आर मॉल्टन रॉक्स बीनीथ देम. क्योंकि आपकी लिथोस्फीयर के नीचे क्या है कि रॉक्स पिघले हुए हैं. पिघली हुई चीज़ के ऊपर आप कुछ भी रखेंगे तो क्या करेगी, वो फ्लॉट करेगी, तैरेगी, ऐसे ही है. तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम होती है कि जब इनमें कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाता है लिथोस्फीयर में, ज़मीन की सतह के ऊपर कोई क्रस्ट के अंदर फॉल्ट आ गया है, कोई क्रैक आ गया है, तो वो नीचे मॉल्टन रॉक्स की वजह से कॉन्टीन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं आगे पीछे दाएँ बाएँ कहीं पर भी. ठीक है. द क्रैक्स हैव एक्सटेंडेड 100 of miles deep. अब उससे क्या होगा कि एक चीज़ है वो थोड़ी सी फटी थी, ठीक है, अब वो मुसलसल आप उसको यूज़ किए जा रहे हैं, आप उसको मूव भी कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी भी हो रही है, तो वो क्या होगा, वो छोटा सा कट था, वो अब कट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और एक टाइम आएगा कि वो टोटली उसको टीयर कर देगा, फाड़ देगा. तो यहाँ पर भी यही होता है, जो मूवमेंट है उसकी वजह से वो क्रैक छोटे क्रैक से वो बड़े बड़े क्रैक्स के अंदर डिवाइड होता जाता है. These cracks are seen in the form of centers of volcanoes and earthquake.
इस तरह के क्रैक्स जो हैं वो बेसिकली हमें नज़र ज़्यादा आते हैं वॉल्केनोज़ में और उन एरियाज़ में जहाँ पर आपके अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। मज़ीद इसको इन डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ में इसकी टाइप्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपका टास्क ये है कि जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन अपने नोट्स में से लर्न करना है और उनकी कोशिश करनी है कि विद स्पेलिंग्स और MCQ स्पेशली जो हैं उसके ऊपर भी फोकस करें, उनकी लर्निंग करें और साथ साथ इस तमाम लेक्चर को जो है वो टोटली अंडरस्टैंड करते हुए अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।